हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं, आज 22 जून है। तो आज हम 22 जून का करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम को कवर करता है और सभी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्त फ्रेंड, एक और बात, आज जो हम सेशन में मैप के जरिए आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, जिसको हम मैप के जरिए आपको बताएंगे, जिससे आपको उसका लोकेशन पता लग जाएगा और आपको याद हो जाएगा। तो दोस्त जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं और क्या करेंगे, जितने भी आपके फ्रेंड्स सब हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी देख पाएँ और उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए। ठीक है दोस्त, तो चलिए, अगर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन पर दबा कर नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएं। दोस्त चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ पोइम बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम। यानी बियॉन्ड हेयर की कविता के किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको बताना है दोस्त। तो चलिए देखिए, आपके पास ऑप्शन है विष्णुपाड़ा सेठ, मुफ्ती फैज अल वहीद और मुकेश शर्मा और डी गुरगेश। तो आपको पहले चलिए हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं, ऑप्शन के पहले छांट देते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन निकल सकते हैं। तो देखिए, हमारा ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी जो है, जिनका नाम है डी गुरगेश, ये हाल ही में इन्होंने जेलफेंड नाम का जो टूर्नामेंट हुआ था चेस का, जेलफेंड टूर्नामेंट चेस का हुआ था, उसमें ये फ्रेंड इन्होंने जो ये जीते थे। डी गुरगेश एक चेस प्लेयर कह सकते हैं। मुकेश शर्मा WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर चुने गए हैं। मुकेश शर्मा। मुफ्ती फैज अल वहीद, इन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया था। किस लैंग्वेज में किया था, इसको आपका जवाब देना। वो लैंग्वेज पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, इवन दैट आपका अफगानिस्तान में भी वो लैंग्वेज बोला जाता है। तो उसमें आपको ये बताना है कौन सा लैंग्वेज आपके लिए होमवर्क है। मुफ्ती फैज अल वहीद ने किस लैंग्वेज में कुरान को बदला था। ठीक है दोस्त, चलिए विष्णुपाड़ा सेठ आपके पास बचता है, तो आपका आंसर बनता है विष्णुपाड़ा सेठ। तो विष्णुपाड़ा सेठ आपका क्या होगा दोस्त, आंसर बनता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। ये देखिए इमेज में देख रहा है आपको, ये नवीन पटनायक है, CM वहाँ के, उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक। ये आपके जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है विष्णुपाड़ा सेठ। दोस्त इनकी जो किताब थी विष्णुपाड़ा सेठ की, ये बियॉन्ड हेयर, इन्हीं को इसको जो कह सकते हैं आप लॉन्च किया था, और नवीन पटनायक ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जो इन्होंने ही लॉन्च किया था ये बियॉन्ड हेयर किताब। ठीक है, यानी पोइम की किताब है, जो बुक है उसको इन्होंने लॉन्च किया था, इतना जान जाइए। ठीक है, नवीन पटनायक ने किया था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप। यानी वर्ल्ड बैंक के IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर किन्हें चुना गया है। तो आपके पास ऑप्शन है रेबिका ग्रेगस्पैन, मोनेक सिंह अहलुवालिया, सत्येंद्र डेला, अजय पुरी। तो आपको देखिए दोस्त एलिमिनेट कर लेते हैं अजय पुरी पता है आपको, कोयल इंडिया के चुने गए हैं ये। तो अजय पुरी आपको बता दिया मैंने, कोई के यानी सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चुने गए हैं, कह सकते हैं इलेक्टेड हुए हैं, जे मतलब कैसे मेंबर इलेक्ट हुए हैं। ठीक है दोस्त, और आपका जो ये सत्येंद्र डेला है, सत्येंद्र डेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं। और मोंटेक सिंह आहलूवालिया, इसके बारे में बताते हैं चलिए। और ये ऑप्शन है आपका रेबिका ग्रेगन स्पैम, ये फ्रेंड UNCTAD, जिसका फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट के अध्यक्ष चुने गई हैं, मतलब हेड चुनी गई हैं, अभी इतना जान लीजिए। ठीक है दोस्त, तो आपका पहला ऑप्शन क्या बचता है, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो ये हमारा आंसर भी बनता है मोंटेक सिंह आहलूवालिया, इनको चुना गया है IMF वर्ल्ड हाई एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर चुना गया है इनको। ठीक है दोस्त, लेकिन इमेज देख लीजिए, ये रही इमेज, ये है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ठीक है दोस्त, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है द रैंक ऑफ इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, यानी सशक्त विकास के रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो आपके पास ऑप्शन बनता है 53, 103, 121, 135। तो दोस्त देखिए आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 121, यानी जो सशक्त विकास की रिपोर्ट जो आई है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इसमें भारत का रैंक है 121वां स्थान रहा है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आपके पास पता होना चाहिए 53 किस में रहा है, 103 किस में रहा है, 135 किस में रहा है, तो जानिए ये। तो 135 जो रहा है दोस्त आपका, ये रहा है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 135 रहा है। 103 जो रहा है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में रहा है। ठीक है, 53 मैंने ऐसे इंक्लूड किया था। चलिए हमारा ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड म्यूजिक डे, यानी विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया। आपके पास ऑप्शन है 17 मई, 17 जून, 18 मई,
17 मई और 21 जून। तो आपको आंसर देखिए क्या बनता है, आंसर बनता है 21 जून। 21 जून को बनाया गया था वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे बनाया गया था दोस्त। अब 17 मई को आपको बताना होगा जो 17 मई को क्या बनाया गया था, 17 जून को क्या कौन सा डेट था, 28 मई को कौन सा जून था। तो चलिए मैं बताता हूँ, एक बताता हूँ, दो आपको कमेंट में बताना है। 17 मई को जो था वर्ल्ड हाई प्रेशर डे था, ठीक है, सेलिब्रेट किया गया था। 17 जून को भी आपको बताना है, 17 जून को हाल ही देखिए 28 मई 17 जून ये आपको याद होना चाहिए, हाल ही में करवाए हुए हैं सभी, ठीक है। तो ऑप्शन में भी बार बार आ रहे हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में भी इसका जवाब देना है। देखिए मैं कमेंट सेक्शन में इसलिए पूछता हूँ आपको कि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँ, क्योंकि डेट बहुत ही ज़्यादा है, उनको याद नहीं हो पाते हैं, करना मुश्किल लग जाता है और याद नहीं रह पाता है। तो अगर हम उससे कंटिन्यू टच में रहें और कंटिन्यू आपको इसका जवाब दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ दोस्त। चलिए आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, ये देख लीजिए, इमेज देख लीजिए पहले। 21 मई वर्ल्ड म्यूजिक डे को मनाया गया, 21 जून को सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर पैनल इन क्राइसिस। दोस्त इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया, इसका कारण नहीं था कि जो ये किताब का नाम भी इंग्लिश में ही जो है हिंदी में भी यही रहने वाला था, यानी किसने किताब लिखा है जिसका नाम है नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर पैनल इन क्राइसिस। तो आपके पास ऑप्शन है अमिताभ घोष, रीमा जैन, पेनपा शेरिंग और नीना गुप्ता। चलिए दोस्त सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद आंसर हमारा अपने आप निकल आएगा। देखिए हमारा ऑप्शन है डी, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता जो है दोस्त ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, मैंने कराया हुआ है, जिसका नाम था सच कहूँ तो। पेनपा शेरिंग, पेनपा शेरिंग तिब्बत की एग्जाइल तिब्बत की राष्ट्रपति चुनी गई थी। रीमा जैन, रीमा जैन जो है वोडाफोन आइडिया के सीडीओ चुनी गई थी, यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कह सकते हैं। अमिताभ घोष हमारे पास बचता है, तो हमारा आंसर भी अमिताभ घोष बनता है। इन्होंने ये किताब लिखी है नटमैग्स कर्स पैरेबल्स फॉर पैनल इन क्राइसिस, ठीक है दोस्त। तो चलिए किताब का देख लीजिए, कवर फोटो ये है किताब का, यानी जो बुक है उसकी कवर फोटो है, ठीक है दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मनी डिपॉजिट इन स्विस बैंक। स्विस बैंक में इंडिया ने जो मनी डिपॉजिट किया था उसका रैंक बताना है। देखिए दोस्त अब तो आपको पता है स्विस बैंक में काला धन जमा होता है, ठीक है, ब्लैक मनी जमा होता है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर मतलब इंडिया के जितने भी ये जो टैक्स नहीं देते हैं, ब्लैक मनी क्या होता है, इस पर टैक्स नहीं दिया जाता, ब्लैक मनी होता है एक तरह से, ठीक है। तो वही ब्लैक मनी इसमें ज़्यादातर जमा होता है। तो इंडिया का रैंक इसमें देखिए क्या है, 51st यानी 51 रैंक है। 51 रैंक जो है मनी डिपॉजिट में स्विस बैंक में भारत का स्थान रहा है दोस्त। ऑप्शन में मैंने 53 और सेकंड जो इंक्लूड किया है कुछ खास नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल है, ठीक है दोस्त। 103 जो है ये आपका वर्ल्ड हंगर डे का है, ठीक है, हंगर मतलब वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इसका रैंक है भारत का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। ये इमेज देख लीजिए पहले, वर्ल्ड बैंक देखिए इमेज में दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड बैंक का इमेज में, ये आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक का है ये इमेज है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट हमारा देखिए, हु इज़ द बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो ईरान का नए राष्ट्रपति के बारे में बताना है दोस्त आपको। तो देखिए पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, तो हमारे पास देखिए ऑप्शन ए है हसन रोहानी। ये पहले ईरान के प्रेसिडेंट थे, इनको रिप्लेस करके ही जो अभी नए बने हैं, ये पुराने वाले हैं, ठीक है, हसन रोहानी पुराने वाले हैं। बशर अल असद ये सीरिया के चुने गए इलेक्टेड हुए हैं वहाँ पर पीएम, ठीक है। बशर अल असद ये इलेक्शन हुआ था, वहाँ से जीते थे ये सीरिया में। नफ्ताली बेन्नत ये भी इजराइल के पीएम हैं, नफ्ताली बेन्नत ये क्या है, इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए। इब्राहिम रईसी जो बचा है आपके पास, ये है ईरान जो कि ईरान के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो दोस्त ईरान की कैपिटल है तेहरान, और यहाँ पर करेंसी कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए करेंसी क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्त मैं जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आंसर दीजिए, ताकि हमको भी लगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्त। तो ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप क्या काम कीजिएगा, जो भी पूछे हैं उसका देखते ही वीडियो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। सर्च आपको नहीं पता होगा तो गूगल पर सर्च करके दीजिए, पर दीजिए ज़रूर। आपको करेंसी का जवाब बताना है, करेंसी बताना है क्या है ईरान की करेंसी, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लीजिए ईरान के प्रेसिडेंट है, इनका नाम, ये ईरान के क्या है प्रेसिडेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन डिस्कवर वर्ल्ड लार्जेस्ट
198 कैरेट डायमंड किस देश ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा 198 कैरेट का हीरा खोजा है? तो दोस्त आपको बताना होगा कौन सा देश जिसने वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरा, जिसका जो मतलब कैरेट में कह सकते हैं, तो आपको पता है कि सोना चाहे डायमंड हो गया, इसकी जो शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है, कैरेट में मापी जाती है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड जो है किस देश ने करा? तो साउथ अफ्रीका, रशिया, बोत्सवाना, चाइना ऑप्शन में है। तो दोस्त आपका आंसर देख लीजिए क्या बनता है। आपका आंसर बनता है बोत्सवाना। बोत्सवाना ने दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, मतलब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा है 198 कैरेट का। ठीक है दोस्त, और आपको बता देता हूँ मैं, इसके पहले जो डायमंड, मतलब इससे बड़े बड़े जो 2 डायमंड थे, तो देखिए क्या था। एक तो 3136 कैरेट का, मतलब सोना, सबसे बड़ा मैं सोना कह रहा हूँ, एक 3106 कैरेट का डायमंड था, वो डिस्कवर किया गया था। ठीक है दोस्त, और जो एक इससे दूसरा जो था वो था 1109 कैरेट का, जो कि आपको अफ्रीका में, रखिए वो तब जो एक 3106 कैरेट का था वो अफ्रीका में मिला था, और जो ये एक 1109 कैरेट का है दोस्त, ये आपका भी बोत्सवाना में मिला था। बोत्सवाना में 2 मिल चुके हैं, एक तो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा हीरा, और ये थर्ड नंबर का सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना मिला है। ये जो है, ये है 1198 कैरेट। इसके पहले जो मिला था, सबसे बड़ा था जो, वो 1109 कैरेट का था, और 3106 कैरेट का जो था वो आपका साउथ अफ्रीका में मिला था दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए नेक्स्ट आपको ये बोत्सवाना की करेंसी और कैपिटल बताता हूँ मैं। तो कैपिटल है गैब्रोन और करेंसी है प्यूला। गैब्रोन मैं लिख के दिखा दूँ? लिख तो मैं फिर पूरा नहीं लिख पाऊँगा मैं। गैब्रोन पूला, मतलब जी से गैब्रोन, पी से पूला यहाँ की करेंसी है, जी से गैब्रोन कैपिटल है यहाँ की। ठीक है दोस्त, और चलिए आपको एक चीज़ मैं इमेज दिखाता हूँ। बोत्सवाना है क्या? बोत्सवाना कौन सा कंट्री है, किस महाद्वीप में पड़ता है, आप इमेज में देख लीजिए। ठीक है, ये मतलब हीरा देखिए, हीरा हो गया। ठीक है, हीरा आप देख लिए, हीरा। चलिए अब मैप देखिए आप, ये रहा आपको अफ्रीका का मैप दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे भाई। अफ्रीका का मैप आप देख लिए, यहाँ पर देखिए ये रहा आपका बोत्सवाना, ये रहा, दिख रहा होगा यहाँ पर, साउथ अफ्रीका के ऊपर ही है बोत्सवाना, तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्त, ये बोत्सवाना का है, यहाँ पर ही हीरा मिला है। देखिए हमारे प्यारे भारत देश, इधर हमारा प्यारा भारत देश, इधर जाएंगे, इधर हमारा प्यारा भारत देश दिख रहा होगा हरा हरा। ठीक है, इसके नीचे ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है दोस्त, इधर जाएंगे, इस साइड में हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको बोत्सवाना दिख गया, लोकेशन मैंने बता दिया, जो साउथ अफ्रीका के ऊपर, जस्ट ऊपर है। ठीक है, यहाँ है राजधानी गैब्रोन, और ये कैपिटल क्या था इसका? कैपिटल गैब्रोन था, और यहाँ पर करेंसी थी पूला थी। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन फोर्स इज वेयर हेल्ड, यानी भारत और यूरोपियन नौसेना के बीच में अभ्यास कहाँ पर हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, एक्साइज सबको पता है कि जहाँ में एक्साइज से क्वेश्चन आते हैं, एक्साइज से रिलेटेड होते हैं, तो बताना है भारत और यूरोपियन नौसेना के बीच में जो अभ्यास हुआ था कहाँ हुआ है। तो दोस्त ये आंसर आपका बनता है गल्फ ऑफ अडेन। गल्फ ऑफ अडेन में ये अभ्यास किया गया था। आपके पास जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ बे ऑफ बंगाल है, और बाब अल मंदेब है। ये मैं बताता हूँ, स्ट्रेट है। बाब अल मंदेब जो है दोस्त, ये क्या है? ये एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट यानी पता है आपको, मैंने समझाया था, जल संधि को बोलते हैं, जल संधि है एक तरह से। बाब अल मंदेब और बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है मैं बताता हूँ आपको। चलिए देख लीजिए मैप के जरिए। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, पहले पहले आपको जूम हो गया। अब आपको देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर जाएंगे, ये जो मिल रहा है, जहाँ पर अभी तक मैं ले गया हूँ खींच के, ये आपका गल्फ ऑफ अदेन है। गल्फ ऑफ अदेन कहाँ पे है दोस्त? ये रहा। बंगाल की खाड़ी जो है, बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है। मन्नार की खाड़ी दोस्त, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी इधर, मन्नार की खाड़ी है, इस साइड में मन्नार की खाड़ी है। इसको बे ऑफ मन्नार बोलते हैं, इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। जहाँ पर ये है, जहाँ पर अभी फिल किया मैंने, ये आपका है गल्फ ऑफ अदेन। और रहा मंदेब, बाब अल मंदेब की बात करें तो बाब अल मंदेब बारे में सुनिए कहाँ है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, इरेज कर दूँ क्या? इरेज करता हूँ ना। ये आपको पतला सा रास्ता यहाँ दिखाई देगा। अब मैं कहाँ गया? देखिए ये पतला सा रास्ता, यहाँ पर अभी मैं लाइन खींच रहा हूँ। हाँ, ये पतला जो रास्ता है दोस्त, जिस पे जो थोड़ा सा अलग हो रहा है, ये पतला सा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। ये स्ट्रेट जो है, ये है बाब अल मंदेब का स्ट्रेट, यानी बाब अल मंदेब की जल संधि का है दोस्त। ठीक है दोस्त,
आई होप मैप के जरिए आप समझ लिए, आपका लोकेशन पता लग गया कि गल्फ ऑफ अदेन कहाँ है, बाब अल मंदेब कहाँ है। तो दोस्त सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि वो भी देखें और हमारे साथ जुड़े। आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त, ठीक है दोस्त। ये देखिए आपको यहाँ डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये आपका मालदीव्स है, ठीक है, मालदीव है। यहाँ हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा अंडमान निकोबार है। चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का, यानी 2021 का जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, यानी F1 रेस कार होता है जैसे आपको पता है दोस्त। ये ग्रैंड प्रिक्स फ्रेंच का ग्रैंड प्रिक्स 2021 का किसने जीता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन में लुइस हैमिल्टन है, विनेश फोगाट है, नोवाक जोकोविक है और मैक्स वर्स्टेपन है। देखिए जो लुइस हैमिल्टन है ये भी एक F1 फार्मूला के ही एक ड्राइवर हैं, मतलब कह सकते हैं रेसर हैं। आपका इनके बारे में कोई अभी उपलब्धि तो नहीं है, लेकिन आप इनके बारे में पुरानी है उपलब्धि, तो चलिए पुराने से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका पास जो ऑप्शन है विनेश फोगाट जो है दोस्त, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए और हमारे देश का नाम रोशन किया है। पोलैंड ओपन में जो अभी कुश्ती हुई थी, रेसलिंग हुई थी, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोस्त। नोवाक जोकोविक हाल ही में इन्होंने फ्रेंच ओपन को जीता है। फ्रेंच ओपन जो कि टेनिस से संबंधित है, टेनिस का गेम है फ्रेंच ओपन, उसमें इन्होंने जीता है नोवाक जोकोविक, ठीक है। मैक्स वेटरसन आपका आंसर बनता है। मैक्स वर्स्टेपन जो है ये इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है, ठीक है दोस्त। आपको यहाँ तक समझ आएगा, आई होप मज़ा आया होगा। चलिए दोस्त फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर कर दिए हैं तो प्लीज़ आप शेयर कर दे दोस्तों तक ताकि वो हमारे साथ जुड़ जाएँ। चलिए दोस्त आपका होमवर्क देखिए क्या है, ये देखिए इमेज में पहले देख लीजिए, ये है मैक्स वर्स्टेपन जो इमेज में दिखाई दे रहा है आपको, यही है मैक्स वर्स्टेपन। और चलिए अभी होमवर्क देखिए, होमवर्क है व्हेन वाज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड, यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। देखिए दोस्त मैंने 2-3 क्वेश्चन मतलब आपको जो पढ़ा रहा था उस टाइम ही पूछा उसका जवाब, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है दोस्त। टेक केयर, बाय बाय।